अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो पंजाब पुलिस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ओवरऑल पंजाब के मेल्स फीमेल दोनों के लिए बहुत ही जबरदस्त जॉब्स आई हुई हैं। ठीक है, तो अगर आप पंजाब पुलिस में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बहुत ही शानदार मौका है। ठीक है, इसको आपने जाने नहीं देना, मेल्स फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेन चीजें मैं बता दूंगी, अदरवाइज मैं आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बता दूंगी। सबसे पहले तो अहलियत बराए कांस्टेबल व लेडी कांस्टेबल डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब इनके दो पोर्शन है। सबसे पहले तो पंजाब के तमाम अजला के लिए, मतलब कि ओवरऑल पंजाब से कहीं से भी कोई भी अप्लाई कर सकता है। दूसरा पोर्शन डेरा गाजी खान और राजनपुर वालों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पोर्शन को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें मेल्स फीमेल दोनों की उम्र की हद 18 से 22 होनी चाहिए और मेल्स का कद 5 फुट 7 इंच होना चाहिए, फीमेल्स का कद 5 फुट 2 इंच होना चाहिए। ठीक है, मर्दों की छाती 33 से 34.5 होनी चाहिए। ठीक है, देन यहाँ पर सकूनत की बात करें तो आप लोगों के पास मुतलका जिले का डोमिसाइल और CNSE होना लाजमी है। ठीक है, तालीम की बात करें तो आप लोगों ने मैट्रिक 50% नंबर से किया हुआ हो। ठीक है, और मर्दों को 1.6 किलोमीटर में 7 मिनट की दौड़ लगवाई जाएगी और खवातीन को 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में दौड़ लगवाई जाएगी। ठीक है, दूसरा पोर्शन की बात करें तो उम्र की हद 18 से 25 साल रखी गई है। ठीक है, इसमें 3 साल ज्यादा दी गई है इन लोगों को। ठीक है, मर्दों का कद 5 फुट 5 इंच और खवातीन का कद 5 फुट 2 इंच। ठीक है, देन यहाँ पर छाती इसमें 21 से 32.5 रखी गई है। इसमें भी मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर्स का नहीं बताया गया। ठीक है, उसके बाद दौड़ इसमें सेमी रखी गई। इसके बाद यहाँ पर अहलियत बराए ड्राइवर कांस्टेबल। ठीक है, ये ड्राइवर की असामियां हैं। इसमें भी ओवरऑल पंजाब से कोई भी कहीं से भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ऊपर वाली असामी की तरह इसमें भी सेम दोनों पोर्शन दिए गए हैं, एक तो पंजाब के सारे अजला के लिए, दूसरा डेरा गाजी खान और राजनपुर वालों के लिए। ठीक है, कद ऊपर की असामी की तरह सेम रखा गया है। ठीक है, देन यहाँ पर छाती भी सेम ही रखी गई है। इसमें तालीम की बात करें तो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन आप लोगों के पास LTV लाइसेंस होना लाजमी है और इसी के साथ साथ 2 साल तजुर्बा भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ट्रैफिक असिस्टेंट की असामी है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 होनी चाहिए और अगर ज्यादा से ज्यादा 22 साल उम्र है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेल्स का कद 5 फुट 7 इंच बताया गया है और फीमेल्स का कद 5 फुट 2 इंच बताया गया है। छाती सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए बताई गई है 33 से 34.5। उसके बाद तालीम की बात करें तो आप लोगों ने इंटरमीडिएट सेकेंड डिवीजन में किया हुआ हो। ठीक है, देन यहाँ पर आप लोगों के पास मुतलका जिले का डोमिसाइल और CNSE होना लाजमी है। उसके बाद नीचे नजर का बताइए। तो अब हम कुछ और डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं और देन चलते हैं अप्लाई के प्रोसीजर की तरफ। इसमें अगर आप इजाफी नंबर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है फैमिली क्लेम, मतलब कि आपका कोई भी फैमिली मेंबर यहाँ पर मुलाजमत कर रहा है या फिर कर चुका है तो उसके फैमिली क्लेम के मुतालिक कागजात आप लोगों ने जमा करवाने होंगे। ठीक है, और इसकी रजिस्ट्रेशन 3 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 17 फरवरी 2024 से, तो उससे पहले आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप punjabpolice.gov.pk वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, उसको फिल करके अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ 200 फीस के साथ जमा करवा लेना है और उनसे रसीद ले लेनी है। ठीक है, तो ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों के पास ये एडवर्टाइजमेंट शो हो जाएगी, जिससे मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई हैं। ठीक है, उसके नीचे ही आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, तो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। तो दरख्वास्त फॉर्म मेरे पास आ चुका है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। एक बात ध्यान में रखें कि एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने बॉल पेन से फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों ने अपनी पिक्चर लगानी है, पासपोर्ट साइज पिक्चर। ठीक है, उसके बाद आप जिस भी असामी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस असामी का यहाँ पर नेम लिखना है। फॉर्म नंबर पर आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना, ये ऑफिस वाले खुद लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों ने उर्दू में अपना और अपने वालिद का नेम लिखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरी साइड जो टेबल्स बने हुए हैं उसमें आप लोगों ने सबसे पहले तो अपना कैपिटल लेटर्स में नेम लिखना है। सेकंड नंबर पर आप लोगों ने अपने वालिद साहब का नेम लिखना है और याद रहे कि कैपिटल लेटर्स में दोनों नेम लिखने हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपने वालिद का पेशा लिखना है, आपके वालिद क्या करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना मजहब लिखना है, अगर आप मुसलमान है तो मुसलमान ही लिखना है। अगर इसके अलावा कोई अप्लाई कर रहा है, अकलियत कोटा वगैरह कोई अप्लाई कर रहा है तो वो उस हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने अपनी जात लिखनी है, अपनी तालीम लिखनी है, जो भी आपकी हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट एजुकेशन है तो वही यहाँ पर आप लोगों ने अपनी लिखनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपने मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने जिला लिखना है। ठीक है, नंबर 8 पर आप लोगों ने अपनी उम्र लिखनी है। उम्र आप लोगों ने सबसे पहले तो कैलकुलेट कर लेनी है, आप गूगल से भी कर सकते हैं और प्ले स्टोर से कोई भी एज कैलकुलेटर डाउनलोड करके वहां पर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने अपनी उम्र लिखनी है, जितनी भी उम्र आपकी अभी है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने अपना साल, माह और दिन लिखने हैं, कितने साल के हो चुके हैं, कितने महीनों के हो चुके हैं और कितने दिनों के हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने अपने CNSE नंबर लिखने हैं। ठीक है, डैशेज ऑलरेडी लगी हुई हैं। देन यहाँ पर आ जाता है बराए साहब का फौजी, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये फौजी मुलाजमत के लिए है। ठीक है, अदरवाइज आप लोगों ने यहाँ पर डैश लगा देने हैं। उसके बाद नंबर 11 पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर मांग रहा है, ये चीजें वो लोग फिल करेंगे जो कि ड्राइविंग की सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज
अदरवाइज अगर आप लोग ड्राइविंग की सीट के लिए नहीं अप्लाई कर रहे तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर डैश लगा देने हैं। उसके बाद नंबर 11 पर बराए सरकारी मुलाजिम, यहाँ पर जो लोग सरकारी जॉब्स वाले अप्लाई कर रहे हैं तो वो उन लोगों के लिए होगा। उसके बाद नंबर 13 पर आप लोगों ने अपना मुस्तकिल पता लिखना है, ठीक है, जो कि CNSA के बैकएंड पे होता है। अपना करीबी थाना लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, आप लोगों ने अपना मौजूदा पता लिखना है, ठीक है, जहाँ पर भी अभी आप रह रहे हैं, क्योंकि कोई भी लेटर वगैरह आएगा तो वो उसी एड्रेस पर आएगी, ठीक है। उसके बाद थाने का एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपके वालिद साहब या दादा पुलिस में थे या फिर अभी भी हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर आप लोगों ने उसकी डिटेल्स फिल कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि पुलिस के जिस भी शोबा या जिला में नौकरी की है या फिर कर रहे हैं तो उसकी तफसील लिखेंगे, अगर रिटायर्ड हैं तो वो लिखेंगे। नंबर 16 पर ये चीज आप लोगों ने ध्यान से फिल करनी है। यहाँ पर आप लोगों ने 2 लोगों की डिटेल्स देनी है। उन 2 लोगों से आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, फ्रेंडशिप वाला होना चाहिए, उनसे बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के बाद आपकी तस्दीक होगी तो उसमें इन लोगों का बड़ा काम होगा, ठीक है। इन लोगों के थ्रू आपकी तस्दीक की जाएगी, आपको मोहल्ले में बिहेवियर कैसा है, बाकी कुछ चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर इन 2 लोगों का मुकम्मल नेम, ठीक है, मुकम्मल रहायशी पता देना है इनका, जहाँ पर भी अभी ये रह रहे हैं, उन लोगों के मोबाइल नंबर्स देने, ठीक है। देन यहाँ पर आप लोगों ने अपनी सिग्नेचर और अंगूठे का निशान लगाना है। उसके बाद बाकी डिटेल्स का देखें तो इनकी हिदायत के मुताबिक आप लोगों ने इस दरख्वास्त फॉर्म के साथ सारे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ठीक है। आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है, चाहे आप लोगों ने मैट्रिक किया हुआ, इंटरमीडिएट या फिर बैचलर्स मास्टर्स वगैरह जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो सारे आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ठीक है, जिसमें डोमिसाइल, CNSA कार्ड वगैरह, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपको आपके स्कूल और कॉलेज से मिलता है, ठीक है, अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस लगाएंगे। ये ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग सीट्स वालों के लिए है, ठीक है। आप लोगों ने अपनी एड पासपोर्ट साइज पिक्चर्स लगानी है, ठीक है। याद रहे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अटेस्टेड करवाने हैं और इन डॉक्यूमेंट्स की 3-3 फोटोकॉपीज होनी चाहिए और वो तीनों ही अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। ये सब आप लोगों ने इस दरख्वास्त फॉर्म के साथ ले जाने हैं और जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि आप लोगों ने दरख्वास्त फॉर्म बॉल पेन से फिल करना है, ठीक है। आपकी फैमिली में से जो भी यहाँ पर सर्विस कर रहा है या फिर कर चुका है तो उस हिसाब से भी उनके डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ठीक है। और नीचे बाकी डिटेल्स का बताया गया। उसके बाद ये जो दूसरा हिस्सा है ये भी ऑफिस वालों के लिए है, ठीक है, ये आप लोगों ने नहीं करना। ये तीसरा हिस्सा भी ऑफिस वालों के लिए है, ठीक है। इसके बाद ये भी ऑफिस वाले ही फिल करेंगे, रोल नंबर स्लिप, ठीक है, ये भी ऑफिस वाले। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने आ जाना है, यहाँ पर आप लोगों ने अपना हल्फ बयान करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी दस्तखत और अंगूठा लगाना है। देन यहाँ पर सबसे लास्ट में कुछ हिदायत है, इस पर भी आप लोगों ने गौर करना है। जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाएंगे तो उसके साथ आप लोगों ने 200 फीस भी जमा करवा लेनी होगी और इसके साथ साथ इनसे रसीद भी हासिल करनी होगी, ठीक है, ये लाजमी है। सारा कुछ रीड करके अपनी तसल्ली करके फिर ही आप लोगों ने अप्लाई करना है। मजीद आपके जो भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।